किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या होता है, करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है फंजाई किंगडम का। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटेंट ग्रोइंग इन द वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। फंजाई क्या होता है, हर जगह पर प्रेजेंट होता है। कॉस्मोपोलिटेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट होने वाला। और ये क्या होता है, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करता है। कॉमन एग्जांपल फंजाई का क्या होता है, माउल्ड, ब्रेड मोल्ड, रोटेन फ्रूट, मशरूम एंड टोड स्टूल। ये सब कॉमन एग्जांपल होता है फंजाई का। फिर होता है वाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड। पैरासिटिक फंजाई होता है, जैसे मस्टर्ड प्लांट पे वाइट स्पॉट है, ये क्या है, पैरासिटिक फंजाई है। फिर हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक का सोर्स भी फंजाई होता है, जैसे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ना, ये एंटीबायोटिक का सोर्स होता है। और यूजफुल फंजाई में आता है, जैसे ईस्ट हो गया, यहाँ लिखा हुआ है ना ईस्ट, ये यूजफुल फंजाई होता है। ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है, बाकी सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। डिजीज इन प्लांट, कुछ फंजाई होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में, जैसे वीट रस्ट काउजिंग पिक्सीनिया। पक्सीनिया जो होता है वीट रस्ट कॉज करता है। उसके बाद से फंजाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो उसके अंदर क्या होता है, माइसीलियम होता है। माइसीलियम क्या होता है, ये जो छोटे छोटे हाइफा निकले हुए हैं ना ऐसे, तो हाइफा का जो नेटवर्क होता है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। और हाइफा का टाइप क्या होता है, सिनोसाइटिक हाइफा होता है। सिनोसाइटिक हाइफा में क्या होता है, इसमें सेप्टा नहीं होता। अगर सेप्टा नहीं होता है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि सेप्टा जो होने से न्यूक्लियस अलग अलग होता है। सेप्टा ख़त्म हो गया तो न्यूक्लियस एक साथ मिक्स हो रहा है, यहाँ पे पूरा न्यूक्लियस मिक्स हो रहा है, इस वजह से ये सिनोसाइटिक हाइपा है। और दूसरा सेप्टेड हाइपा। सेप्टेड हाइपा में क्या होता है, हाइपा सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियस अलग अलग है, तो यानी यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है सेप्टेड हाइपे में। उसके बाद से न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी फंजाई के 3 टाइप का होता है, एक तो होता है सेप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक, तीसरा होता है सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब ये होता है फंजाई मरे हुए प्लांट वगैरह पे ग्रो करता है। पैरासिटिक मतलब हमारे बॉडी के अंदर या फिर किसी एनिमल के बॉडी के अंदर ग्रो करता है। सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, जैसे फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंजाई और एल्गी का होता है, जिसे मिला के हम लाइकेन बोलते हैं। ओके। फिर रिप्रोडक्शन। फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बर्डिंग के थ्रू होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के थ्रू, स्पोंजियोस्पोर के थ्रू और जूस्पोर के थ्रू, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और फ्रूटिंग बॉडी बनता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फंजाई में किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, तो वो पूछेगा oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, कोनिडिया, विच वन इज द सेक्सुअल स्पोर। तो एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, oospore ये क्या है, सेक्सुअल स्पोर है, और कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा एसेक्सुअल स्पोर है, कौन सा सेक्सुअल स्पोर है। ओके। और फिर हम पढ़ते हैं क्या, कम हाइफा के बारे में तो हम पढ़ा दिए थे। कंपेटिबल हैप्लॉइड हाइफा फ्यूज होता है, तो माइसीलियम जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और डिप्लॉइड सेल क्या होता है, वो होता है डिप्लॉइड सेल मतलब दो न्यूक्लियस के फ्यूज होने से क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है। और रिप्रोडक्टिव डिवीजन होता है फंजाई में। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर फंजाई को क्लासीफाई करते हैं, कितने टाइप में करते हैं, 4 टाइप्स में। फर्स्ट आता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, लोअर फंजाई होता है। और एस्कोमाइसिटीज उसके बाद आता है सेक फंजाई, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या होता है, इनपरफेक्ट फंजाई होता है। ठीक है। और फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, सेप्टा कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेप्टा के बारे में।
ओके। सेप्टा क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेड होता है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, सेप्टा एब्सेंट होता है। तो सेप्टा एब्सेंट होगा तो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे। जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होगा, सिनोसाइटिक कंडीशन या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हम बोलेंगे। और एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज में ब्रांच होता है और सेप्टा प्रेजेंट होता है। अगर सेप्टा प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा। ओके। और फिर हम होता है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा, मशरूम। बेसिडियोमाइसिटीज में कौन आते हैं, मशरूम आते हैं, ब्रैकेटेड फंजाई आते हैं, ये सब आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। और इनके अंदर क्या होता है, सेप्टा होता है कि नहीं, इसमें सेप्टा होता है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इनमें ब्रांच सेप्टा होता है। फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, इनके अंदर भी सेप्टा होता है। बल्कि फाइकोमाइसिटीज जो होता है ना वो ए सेप्टेड होते हैं, सिनोसाइटिक होता है। बल्कि उसके अलावा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये सारे के सारे सेप्टेड होते हैं और इनके अंदर ना यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। फिर आता है फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर कैसा होता है, जू स्पोर होता है, प्लानोस्पोर होता है। और एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर कैसा होता है, कोनिडिया होता है, कोनिडियोफोर होता है, एक्जोजिनस होता है, एक्जोजिनस स्पोर बनता है। और बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है, एब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और होता भी है ना यूजुअली तो एब्सेंट होता है, लेकिन अगर होता भी है तो फ्रेगमेंटेशन इसका कॉमन है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फेज हमें प्रेजेंट पता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा तो हम कुछ अलग नाम देंगे, ठीक है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस कोनिडिया के थ्रू होता है। ओके। आप देखते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जू स्पोर के थ्रू। जू स्पोर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जू स्पोर के थ्रू होता है। ऊगेमस कंडीशन होता है, एनाइसोगेमस कंडीशन होता है, बनता है, सेक्सुअल स्टेजेस बनते हैं फाइकोमाइसिटीज में। और एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, एस्कोस्पोर होता है। एस्कोस्पोर पूछेगा, एस्कोस्पोर एक्जोजीनियस है या फिर एंडोजीनियस, तो एस्कोस्पोर एंडोजीनियस होता है। बेसिडियो, बेसिडियो मतलब बे मतलब बाहर, बाहर मतलब बेसिडियो स्पोर जो होता है ना वो सेक्सुअल स्पोर है बेसिडियोमाइसिटीज का, लेकिन वो एक्जोजीनस होता है। और एस्कोस्पोर एंडोजीनस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडोजीनस होता है कि एक्जोजीनस। तो बेसिडियो स्पोर बी से, बेसिडियो बी से बाहर, मतलब बेसिडियो स्पोर बाहर होता है, मतलब एक्जोजीनस होता है, ठीक है। और ड्यूट्रो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल आ गया म्यूकस, राइजोपस, एल्बिगो। मड़ा हमने बताया था ना ट्रिक में कि मड़ा, मड़ा से हो गया म्यूकस, राइजोपस, एल्बिगो। और एस्कोमाइसिटीज में हम जो पेनिसिलिन से रिलेटेड जो होता है मेडिसिन बनने वाला, जेनेटिक्स में पढ़ने वाला, वो सब चीज़ एस्कोमाइसिटीज में आता है। अगर इसको जब भी नाम आए तो हम सोचेंगे जेनेटिक्स में क्या पढ़ा था, मेडिसिन किससे बनता है, वो सारे एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज में लिख देंगे। जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा के बारे में बायोटेक में मैंने पढ़ा था, जेनेटिक्स में। फिर मोरेला और ट्रफल तो है ना, ये तो याद रखना है। मोरेला ट्रफल इडिबल फंजाई है, मतलब मिट्टी, मिट्टी में जाके हम कुछ बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं ना बचपन में, वैसे माटी याद करो तो वो इडिबल फंजाई होता है। और फिर बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में आ गया एगेरिकस, अस्ट्रिलेगोपक्सिनिया। बेसिडियोमाइसिटीज में आज मैं यूपी जाऊंगा, आज से हो गया एगेरिकस, यू से हो गया अस्टिलगो, पी से हो गया पक्सिनिया, आज यूपी जाऊंगा, ऐसे। ड्यूट्रोमाइसिटीज में तो सिंपल है, कॉलिटोट्राइकम अल्टरनेरिया। ओके, थैंक यू।